लीजिए जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहस जरा जमजम टॉक्स में खुशामदीद। अली गौर साहब, आप इस वक्त ऑब्वियसली हुकूमत में हैं, हुकूमत पे ओनस ज़्यादा होता है। मैंने जैसे पहले ही बसरा साहब से भी कहा, मैं इसको इंडोर्स नहीं करती कि वो डी चौक में आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, बट हुकूमत को भी उनको मुतबादिल कोई देना चाहिए था। ये कि मवेशी मंडी में फेंक दो, इधर करो उधर करो, उससे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। अब अगर ये आज ये कह रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं जी, ये प्लांटेड है, लेकिन इस तरह का अगर कोई, क्योंकि मैं ये आई कांट डिनाई द फैक्ट कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं एक मारोगे तो 10 मारेंगे, तो लोग इस तरह आएंगे, इंतशारी बीच में होंगे, या कोई जो है वो एक जो अगर माहौल ख़राब करने के लिए भी स्पॉयलर्स भी जो हैं वो बीच में हों, तो ये किसी के हाथ में कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहेंगी। ये कैसे आप कंट्रोल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि ये पाकिस्तान की अवाम को देखने के लिए कोई ये सब कुछ पहली बार तो नहीं मिल रहा, और मैं समझता हूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए वो ज़रूर पाकिस्तान की तारीख में अपनी नवीयत की एक मुनफरिद किस्म की दहशतगर्दी थी, और उसके प्लानर, उसको करने वाले, वो सारे भी पाकिस्तानी कौम उनको बखूबी जानती है। लेकिन 9 मई के वाक़यात से पहले बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें धरने थे, जिस वक्त चाइना के सदर आ रहे थे, उनका दौरा डिले करना था मकसद, और सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करना, सुई गैस के और बिजली के बिलों को जला देना। अगर जे उस स्टेज के ऊपर होते 150-200 थे, लेकिन उस वक्त सहूलतकारी अरूज पर थी, तो लिहाजा वो सब कुछ कामयाब हो गया। फिर आपको ये भी अच्छी तरह याद होगा, बल्कि आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद होगा, जिस वक्त पीडीएम की जमातें और अपोजिशन की जमातें एहतजाज करती थी, तो एक इंटरव्यू में खुद जो है मतलब है कि न्याजी साहब फरमाते हुए, बल्कि कई दफा उन्होंने कहा कि मैं इनको खुली छुट्टी दे दूं कि ये जहां मर्जी एहतजाज करें, और ये पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, मैं इनको इसकी चीज की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो शायद आपके पास वो क्लिप पड़ा होगा, आप वो जरूर अपने प्रोग्राम में इसलिए अली किसी को गौर साहब, सुना ये भी दीजिए। रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आपने जहां जहां एहतजाज करना चाहा आपको इजाजत दी गई, आपको इस तरह रोका नहीं गया, कंटेनरिस्तान नहीं बनाया गया। बिल्कुल आप ठीक, ये आप बाकी बातें आपके साथ अग्री करूंगी, लेकिन एक पुरअमन एहतजाज जो है उसको इजाजत होनी चाहिए। एंड बिलखसूस बसरा साहब जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, प्लीज अलाउ मी, बसरा साहब जो एग्जांपल्स दे रहे हैं मैं उनको इंडोर्स नहीं करती, लेकिन ये प्रेसिडेंस यहाँ पे मौजूद है ना, 2 wrongs नेवर मेक अ राइट, बट माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट नजर आता है कि जो आ सकता है वो आ जाए, और इनके साथ ये हो। अगेन मुझे जो सबसे ज्यादा खौफ है, मेरे मुंह में खाक, आप फौज को बुला रहे हैं, फौज और पीटीआई आमने सामने होंगे, दस्ते जो खैबर पख्तूनख्वा से निकले, वहां पे सेंटिमेंट क्या चल रहा है, अल्लाह खैर रखे। आपको नहीं लगता कि हम बहुत एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, खुदा न खास्ता? नहीं, ऐसी तो हरगिज़ सूरत-ए-हाल नहीं है। आपने अपनी बात बहुत लंबी कर दी, चूंकि फिर हमने भी अपना मौक़िफ़ देना होता है, और बसरा साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। पहली बात तो ये है कि ये डे 1 से इनका जो रवैया है, जो इनका तर्ज़ सियासत है, मैं इसको सियासत तो नहीं कहता, लेकिन चलें, जो इनका तर्ज़ सियासत है वो मतलब है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मबनी है। चाहे ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं इधर यलगार कर रहे हैं, रेड जोन में तो ये उस वक्त भी घुसे थे जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी थी। आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं कि अगर ये पुरअमन एहतजाज करना चाहें, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूँ कि चलें, आप एक माशाल्लाह मतलब है कि एक नामवर साफ़ी हैं, आप गारंटी करें कि ये पुरअमन एहतजाज करेंगे। आप अपने प्रोग्राम में बैठ के अपने सारे तजर्बात को जो है मादी के उनको एनालाइज करते हुए, आप अगर इस प्रोग्राम की वसातत से ये कह दें कि आप इनके पुरअमन एहतजाज की बिल्कुल गारंटी कर सकती हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो मैं कम अज़ कम आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि इनको एहतजाज करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है। जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बाद इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगा दे, रेड जोन के अंदर घुसे, सहूलतकारी में उसको गुड टू सी यू कहा जाए, अली उसके भाई ऊपर उसको कोई तौहीन इंडोर्स अदालत नहीं भी कर जा रहा। लगे, मुझे जो मैं फौज का सवाल पूछ रही हूँ गुजारिश आपसे, करने का मकसद ये है जो फौज कि का सवाल पूछ रही हूँ उसका भी तो जवाब दे देना। रात को लेकर आ रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, जो लोग असलहा लेकर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं,
जो पाकिस्तान के ऊपर, पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला के इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करने आ रहे हैं, तो क्या यहाँ की हुकूमतें और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको खुली इजाजत दे दें कि आप आए, आप असेंबली पर भी कब्जा कर लें, आप इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लें। मेरी बात का आप गलत मफहूम तो ना निकाले, मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं अली साहब गलत मफहूम ना निकाले ना। किसने किया था? मैं आपसे बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इन एड ऑफ सिविल पावर आज रात को जब आ जाएगी, फौज आ जाएगी, ऑब्वियसली फौज की ट्रेनिंग और तरह होती है। बीच में अगर यहाँ पे आपको पता है कि कितने लोग जो हैं स्पॉइलर का, कितनी एजेंसीज, मैं अपनी एजेंसीज की बात नहीं कर रही, मैं बैरूनी एजेंसीज की बात कर रही हूँ जो चाहेंगे यहाँ पे इंतशार फैले, उनमें से कोई स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा करता है। बीच में एक गोली चल जाती है, दूसरी साइड से भी चलती है, ये कैसे कंट्रोल करेंगे सिचुएशन? डॉक्टर साहबा, कमाल की बात ये है, आप स्पॉइलर या उन लोगों को तो छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि इन्हीं के जो सरकर्दा लोग हैं उन्होंने 9 मई के वाकयात के ऊपर क्या क्या बयान दिए थे। 9 मई के वाकयात होने से पहले खुद जो बानी पीटीआई ने अपना वीडियो पैगाम जारी कराया था हाई कोर्ट में आते हुए, वो किस किस्म का धमकी अमेज था। फरीदी साहब ने किस किस्म के बयान दिए थे मीडिया पर आकर। एजाज चौधरी साहब जेल के अंदर है, उन्होंने किस किस्म के बयान दिए थे। वो अपना इनकी लाहौर से जो डॉक्टर साहिबा हैं वो बताएं कि उन्होंने खुद, हालांकि वो बड़ी समझदार खातून है, उनका तर्ज गुफ्तगू किस किस्म का था। आप तो कहती है ना कि चलें ये थर्ड पर्सन है, मकसद ये है कि इनका तरीकेकार ही यही है। चलें, अगर उनका तरीकाकार ही है, लोग भी असला लेकर आएंगे, ये करेंगे, ये चलें आई स्टैंड करेक्टेड, आप कह रहे हैं ये दहशतगर्दी है। मैं अपनी बात समेट रहा हूँ। जिन बच्चों को उकसाकर इन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करवाया, शोधा के मुजस्मे तोड़वाए थे, उन बच्चों के तो इन्होंने वारिस बनने से भी इनकार कर दिया, उनको पहचानने से इनकार कर दिया। वो तो जेलों में पड़े हुए हैं और वो उनके तो माजरत के साथ ना मुझे अपनी, चले ठीक है, मुझे अपनी सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी शहरी है ना, अल्लाह खैर रखे। से लिपटने के लिए हमारी अवाम को भी जो लोग सड़कों पे निकले उनकी भी हिफाजत करे, जो हमारे फौजी जवान सड़कों पे निकले उनकी भी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है सैनिटी शुड प्रिवेल। कुछ हुकूमतें वक्त को जो है वो इनके साथ बैठ के, और इनको भी जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। कोई आपस में जो है, इससे इमरान खान साहब का रिलीज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप खान साहब के जो है रिलीज इस पे सिक्योर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।